इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब भी तुम कुछ बड़ा सोचते हो, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हो, तो एक आवाज आती है, तू तो गरीब है, तेरे बस की बात नहीं है। और यह आवाज कभी तुम्हारे घर वालों की तरफ से आती है, कभी तुम्हारे आसपास के लोगों की तरफ से, और कभी कभी तो यह आवाज तुम्हारे खुद के अंदर से आती है। और यही आवाज तुम्हें रोक देती है, तुम्हें पीछे खींच लेती है, और धीरे धीरे तुम खुद भी यही मानने लगते हो कि शायद यही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि तुम सच में गरीब हो। सुन के बुरा लगा ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है जिससे तुम्हें लड़ना है। इसे छुपाना नहीं है, इसे शर्म की तरह देखना नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करके इससे आगे निकलना है। और जब तक तुम अपनी असली हालात को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम उससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ नहीं पाओगे। दुनिया तुम्हें बार बार यही याद दिलाएगी कि तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुम आज कहाँ हो, बल्कि असली सवाल यह है कि तुम कल कहाँ पहुँचना चाहते हो, और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए तुम आज क्या करने को तैयार हो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, हर अमीर इंसान कभी न कभी उसी जगह खड़ा था जहां आज तुम खड़े हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपनी हालात को स्वीकार करके उससे लड़ना शुरू कर दिया, और तुम आज भी वहीं चुपचाप खड़े हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 5 राज बताने वाला हूं, जिन्हें अगर तुमने सच में समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम सकते हो, और एक दिन वो जिंदगी जी सकते हो जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना ही की थी। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली ऐसी वीडियो हमेशा तुम तक पहुंचती रहे, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नई वीडियो तुमसे छूट न जाए। रहस्य नंबर 1, असली गरीबी क्या है। मेरे दोस्त, गरीबी सिर्फ यह नहीं है कि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। गरीबी असल में एक चक्र है जिसमें एक इंसान बार बार फंसता चला जाता है। सोचो, तुम्हारे पास महीने के शुरुआत में पैसा आता है, और महीना खत्म होते होते वह पैसा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हें किराया देना है, बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फीस देनी है, घर का राशन लाना है। तुम्हारा हर पैसा किसी न किसी जरूरत में पहले से ही बंधा हुआ होता है, और तुम्हारे पास बचत के लिए कुछ भी बचता ही नहीं है। मेरे भाई, यही वह चक्र है जो एक गरीब परिवार को साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जगह पर रोक कर रखता है। क्योंकि जब कमाई सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए हो, तो भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचता, और जब भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता तो कोई मौका भी हाथ नहीं आता। गरीबी में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि इंसान को हर फैसला डर में लेना पड़ता है। जैसे, अगर कल पैसा नहीं आया तो क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा, अगर बीमारी आ गई तो इलाज कैसे होगा। और यही डर इंसान को कोई बड़ा कदम उठाने ही नहीं देता, क्योंकि गरीबी में गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। और वहीं एक अमीर इंसान अगर कोई निवेश गलत कर दे तो उसके पास दोबारा कोशिश करने के लिए पैसा और समय दोनों होते हैं। लेकिन एक गरीब इंसान के पास दोबारा कोशिश करने के लिए ना तो पैसा बचता है और ना ही समय बचता है। यही वजह है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि मौकों की कमी, संसाधनों की कमी और सुरक्षा की कमी का नाम भी है। जब तुम्हारे पास कोई सुरक्षा जाल नहीं होता तो हर छोटी मुश्किल भी बहुत बड़ी लगने लगती है, और हर बड़ा मौका भी बहुत दूर लगने लगता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह समझना है कि यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, बल्कि करोड़ों परिवार के साथ यही हो रहा है। लेकिन इस चक्र को समझ लेना ही इससे बाहर निकलने की पहली सीढ़ी है, और जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि यह चक्र कैसे काम करता है, तब तक तुम इससे बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ नहीं पाओगे। राज नंबर 2, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता। अगर तुम गौर करो तो पाओगे कि ज्यादातर गरीब परिवारों में कमाई का सिर्फ एक ही जरिया होता है। या तो घर का एक सदस्य नौकरी करता है, या फिर मजदूरी करता है, या कोई छोटी सी दुकान चलाता है। और जब तक वह एक जरिया चलता रहता है, तब तक घर किसी तरह चलता रहता है। लेकिन जिस दिन वह जरिया रुक जाता है, जैसे नौकरी छूट जाए, तबीयत खराब हो जाए, दुकान में नुकसान हो जाए, उस दिन पूरा घर संकट में आ जाता है। मेरे भाई, यही सबसे बड़ी वजह है कि गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, क्योंकि पूरा परिवार एक ही खंबे पर टिका होता है, और वह खंबा कमजोर पड़ते ही सब कुछ हिल जाता है।
वहीं अमीर लोगों की सोच और उनकी जिंदगी में यह सबसे बड़ा फर्क होता है। उनके पास कमाई के एक नहीं बल्कि कई रास्ते होते हैं। एक तरफ नौकरी या बिजनेस से पैसा आता है तो दूसरी तरफ निवेश से पैसा आता है। तीसरी तरफ किराए या किसी और स्रोत से आमदनी आती रहती है। और अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो बाकी रास्ते उन्हें गिरने भी नहीं देते। गरीबी से निकलने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम सिर्फ एक कमाई के भरोसे मत बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारी मौजूदा नौकरी या काम को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसके साथ साथ धीरे धीरे कोई दूसरा जरिया खड़ा करने की बात कर रहा हूँ। और यह काम कोई छोटी सी स्किल सीख कर हो सकती है, कोई पार्ट टाइम काम करके हो सकता है, या फिर बचाए हुए पैसे को सही जगह लगाकर पैसे से पैसा कमाना भी हो सकता है। मेरे दोस्त, जब तक तुम सिर्फ एक स्रोत पर टिके रहोगे तब तक तुम्हारी पूरी जिंदगी उसी एक ही चीज के हाथ में बंधी रहेगी। और यही सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि असली सुरक्षा पैसा बचाने में नहीं बल्कि कमाई के कई रास्ते बनाने में होता है। क्योंकि जब एक रास्ता कमजोर पड़ता है तो बाकी रास्ते तुम्हें संभाल लेते हैं। यही सोच अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ी दीवार खड़ी करती है, और इसी दीवार को तोड़ना ही गरीबी के बाहर निकलने की दूसरी सीढ़ी होती है। राज नंबर 3, अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो अमीर लोग बड़ी चुपचाप तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब लोगों तक यह रहस्य कभी पहुंचने ही नहीं दिया जाता। और वह राज है शेयर बाजार। मेरे दोस्त, तुमको भी पता होगा कि एक गरीब या मध्यम वर्ग का इंसान जब भी पैसा बचाता है तो उसका पहला और आखिरी कदम यही होता है कि वह उस पैसे को बैंक में या सेविंग अकाउंट में डाल दे। उसे लगता है कि पैसा सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए वह उसे बस जमा करके रख देता है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि बैंक पे पड़ा पैसा साल दर साल धीरे धीरे अपनी कीमत को खोता रहता है, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती रहती है, जबकि बैंक का ब्याज उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ता। यानी जो पैसा तुम आज बचा रहे हो वह 10 साल बाद उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा जितनी आज खरीद सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग यह समझते हैं कि पैसे को सिर्फ बचाना काफी नहीं है, पैसे को कहीं लगाना जरूरी है ताकि वह खुद ब खुद बढ़ता रहे। इसी सोच के साथ वे अपना पैसा शेयर बाजार में, अलग अलग कंपनियों में, म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। जब वे किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो असल में वे उस कंपनी के मालिकाना हक का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। और जैसे जैसे वह कंपनी बढ़ती है उनका पैसा भी उसी के साथ बढ़ता चला जाता है। बहुत से लोग शेयर बाजार से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सिर्फ जुआ है, लेकिन सही जानकारी और सही समझ के साथ किया गया निवेश जुआ नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति होती है। मेरे भाई, शेयर बाजार में शुरुआत में बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, बहुत छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। बस जरूरी है सही जानकारी लेने की और धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते रहने की। और जो लोग यह समझ जाते हैं कि पैसे को सही जगह लगाना ही असली सुरक्षा है, वही धीरे धीरे गरीबी के इस चक्र से बाहर निकल पाते हैं। राज नंबर 4, पैसों से पैसा बनाना सीखो। मेरे भाई, अब जो राज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों ने भी दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, और उसका नाम है कंपाउंडिंग। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ी रकम से ज्यादा जरूरी है समय और निरंतरता। कंपाउंडिंग का मतलब है कि तुम्हारा पैसा सिर्फ खुद नहीं बढ़ता, बल्कि उस पैसे पर जो मुनाफा मिलता है वह मुनाफा भी आगे चलकर और मुनाफा कमाने लगता है। यानी एक चक्र शुरू हो जाता है जिसमें पैसा पैसे को बढ़ाता है और वह बढ़ा हुआ पैसा फिर पैसे को बढ़ाता है। शुरुआत में यह असर बहुत छोटा दिखता है, इतना छोटा कि ज्यादातर लोग बीच में ही धैर्य खो देते हैं और सोचते हैं कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह छोटी सी रकम एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाती है, क्योंकि हर साल का मुनाफा पिछले सालों के मुनाफे के ऊपर जुड़ता चला जाता है। यही वजह है कि जो इंसान 20 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू कर देता है वह उस इंसान से कहीं ज्यादा पैसा बना लेता है जो 40 साल की उम्र में भी बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करता है। मेरे भाई, समय कंपाउंडिंग में सबसे बड़ी ताकत होता है, पैसे की मात्रा नहीं। इसलिए अगर तुम्हारे पास आज बहुत कम पैसा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत है। और जो लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि जब बड़ी रकम होगी तब निवेश करूंगा, वे असल में सबसे कीमती चीज यानी समय को गंवा देते हैं। कंपाउंडिंग को समझ लेना और उस पर भरोसा करना ही वह राज है जो एक आम इंसान को धीरे धीरे बहुत बड़ी दौलत की तरफ ले जाता है, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी जुए के, सिर्फ धैर्य और निरंतरता के दम पर। राज नंबर 5, अमीरों की सबसे पावरफुल आदतें।
आखिरी और सबसे जरूरी राज यह है कि अमीर बनने का कोई एक झटके वाला तरीका नहीं होता, बल्कि यार रोज रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। अगर तुम गौर से देखो तो पाओगे कि जो लोग धीरे धीरे अमीर बनते हैं वे कुछ आदतें बहुत मजबूती के साथ अपनाते हैं मेरे दोस्त, जिसमें सबसे पहली आदत है खर्च करने से पहले बचाना और निवेश करना, ना कि बचे हुए पैसे को निवेश करना। ज्यादातर लोग पहले अपनी सारी जरूरतें और इच्छाएं पूरी करते हैं और जो कुछ बच जाता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। जबकि अमीर बनने वाले लोग पैसा आते ही सबसे पहले एक हिस्सा अलग रख देते हैं और बाकी बचे पैसों में अपना खर्च चलाते हैं। दूसरी आदत, सही जोखिम लेना सीखना। बहुत से लोग जोखिम के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन बिना जोखिम लिए कोई भी बड़ी छलांग नहीं लगाई जा सकती। जरूरी यह है कि जोखिम सोच समझ कर लिया जाए, जल्दबाजी में नहीं। तीसरी आदत है समय की कीमत समझना। अमीर बनने वाले लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और वह आने वाले कल में बहुत बड़ा फर्क बना देता है। वे आज की मेहनत को कल के फल से जोड़ कर देखते हैं, इसलिए वे जल्दी नतीजे की उम्मीद नहीं करते, बल्कि लगातार लगे रहते हैं। और यही 3 आदतें हैं जो धीरे धीरे किसी भी आम इंसान को असाधारण मुकाम तक पहुंचा देती हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, या कोई जादू नहीं है या कोई किस्मत का खेल नहीं है, बस एक रास्ता है जिस पर हर कोई चल सकता है, बशर्ते वह चलना शुरू तो करे। और गरीबी कोई सजा नहीं है जो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी, या सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, और जहाँ से तुम शुरुआत करते हो वही तुम्हें हमेशा रुके रहना जरूरी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैंने तुम्हें वह 5 राज बता दिए हैं जो हर अमीर इंसान अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता है, लेकिन गरीब लोगों तक कभी खुलकर पहुंचने ही नहीं दिए जाते। याद रखना मेरे भाई, गरीबी सिर्फ एक हालात है या तुम्हारी पहचान नहीं है, और जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि यह चक्र टूट सकता है, उसी दिन से तुम्हारी असली शुरुआत होगी। इसलिए मेरे भाई, छोटे कदम से शुरुआत करो। आज से ही एक हिस्सा बचाना शुरू करो, सही जगह सीखते हुए निवेश करना शुरू करो, और सबसे जरूरी बात कि धैर्य मत खोना, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा धीरे धीरे ही आता है। तो अगर आज की यह वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखा पाई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो तुम तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि इन 5 राज में से कौन सा राज तुम्हें आज से अपनी ही जिंदगी में लागू करने वाले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मैं हूँ आपका भाई आशीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अचीव ग्रेटनेस।